बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है इतने मला है। करोड़ों दुरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल पर। कैसे गाइस, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। गाइस आज मैंने बनाए हैं पोटैटो वेजीज और रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले भी जो मैंने रेसिपीज़ शेयर की हैं आपको पसंद आती होंगी और समझ भी आती होंगी। ये मैंने मीडियम साइज़ के 4 आलू लिए हैं, जो नए बारीक स्किन वाले आलू होते हैं वो। इनको मैंने 3-4 पानी से वॉश कर लिया है। वेजीज काटने के लिए आलू के 3 हिस्से बना रही हूँ मैं, और इसको ट्रायंगल की शक्ल में ऐसे नोक वाले वेजीज के लिए जो पोटैटो काटते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी समझ आएगी। अब मैंने एक पैन में पानी रखा है, उसमें 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया और इसमें मैं आलू जो काट के रखे हुए हैं वो डालूंगी। तकरीबन 4 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और इंशाल्लाह आप बनाएंगे, घर में सबको पसंद आएगी। और रमज़ान चल रहा है, इफ्तारी में बनाएं। अगर रमज़ान के बगैर टी टाइम स्नैक्स में शाम की चाय के साथ आप बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। अब इसके लिए एक बटर तैयार करते हैं। ये मैंने हाफ़ कप मैदा लिया है, हाफ़ कप मैंने चावल का आटा और हाफ़ कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक का पाउडर और चिली फ्लेक्स मतलब कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और कोटिंग के लिए मैंने ये चावल का आटा रखा है। इस तरह से करेंगे ताकि सब जितने भी आलू हैं ना, सब पे ये कोटिंग अच्छे से लग जाए। और ये आलू को मैंने पानी वो उबल गए, मतलब 4 मिनट पक गए थे तो मैंने इनको अच्छे से खुश्क कर लिया था। अब इस बैटर में डिप करेंगे और जैसे हम और रेसिपी में क्रम्स लगाते हैं ना, वैसे ही ये प्रोसेस भी करना है। और एक एक करके ऐसे ही सारे लगाने हैं। पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए पहले से रखा हुआ था और ये पकने में तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ये, आप लोग लाजमी बनाइएगा। बाहर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट। ये बन के तैयार हो गए, ये देखें बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप चाहें तो इनको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या ग्रीन चटनी के साथ, जो आपको पसंद है। मैंने मिंट सॉस रखा है, ग्रीन चटनी, और मुझे यही पसंद है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।